एसएससी जीडी पार अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और एसएससी की परीक्षा के तो फेवरेट प्रश्न हैं, अर्थात बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एसएससी की परीक्षा में आते रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है होयसल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो होयसल मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, गुजरात, कर्नाटक। तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जिस राज्य में होयसल मंदिर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में होयसल मंदिर स्थित है। कर्नाटक राज्य ऐसा राज्य है जिसमें होयसल मंदिर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? इनमें से कौन सा शहर है जो नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? ए त्रिशूर, बी वारंगल और सी नीलांबर और डी ये सभी। तो इनमें से त्रिशूर, वारंगल और नीलांबर ये सभी सिटीज़ को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है? वाराणसी, उज्जैन, आगरा और पुणे। इनमें से कौन सा शहर है जिसमें श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी, उज्जैन, आगरा और पुणे में से उज्जैन ऐसा शहर है जिसमें महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पा भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? कौन सा हड़प्पा शहर है जो भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? बनावली, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। तो इनमें से कौन सा शहर है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा है? तो इनमें से धौलावीरा हमारा सही आंसर है जो विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कौन सा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? इनमें से कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर, सोमनाथ मंदिर, रामप्पा मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर है जो 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो हमारा सही आंसर रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ज्ञान की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ज्ञान की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें ज्ञान की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो हमारा सही आंसर महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में ज्ञान की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, गुजरात, बिहार, राजस्थान। इनमें से कौन सा राज्य है जिस राज्य में गरबा लोक नृत्य है? तो गुजरात राज्य का गरबा लोक नृत्य है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? वह कौन सा शहर है जो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? इंदौर, श्रीनगर, मुंबई और चेन्नई। इनमें से कौन सा शहर है जो रचनात्मक शहर के नेटवर्कों में शामिल हो गया है? तो श्रीनगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर हमारा सही आंसर हो जाएगा जो रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है?
निम्नलिखित में से किस उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? दुर्गा पूजा, होली, दीपावली और सरस्वती पूजा। तो हमारा सही आंसर दुर्गा पूजा हो जाएगा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खुलेगा? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खुलेगा? गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा, इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें धार्मिक स्मारक खुलेगा? तो पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? मुंबई, कोलकाता, सूरत, गुवाहाटी, इन शहरों में से कौन सा शहर है जिसमें हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो हमारा सही आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला आंसर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हमारे अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बस एक क्लिक से ही सब्सक्राइब हो जाएगा। और हमारे यूट्यूब को चैनल पर विजिट करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो हमारा प्रश्न है, बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई है? बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई है? इटली, डेनमार्क, यूके और फ्रांस, इन देशों में से कौन सा वह देश है जिस देश से बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति भारत वापस लाई गई है? तो हमारा सही आंसर यूके हो जाएगा। यूके देश से बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की जो मूर्ति है वह भारत वापस लाई गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है जिस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और तमिलनाडु, इन राज्यों में से कौन सा राज्य है हमारा सही आंसर है? तो हमारा सही आंसर मेघालय है। मेघालय राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अनंतताल झील किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? जो अनंतताल झील है वह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली, गुजरात, लद्दाख, गोवा, इन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन है जिसमें अनंतताल झील है? तो हमारा सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में अनंतताल झील स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक है, वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जिसमें राखीगढ़ी हड़प्पा स्थित है? तो हमारा सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी हड़प्पा स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल असुरगढ़ किस राज्य में स्थित है? जो असुरगढ़ है वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसमें असुरगढ़ नामक पुरातत्व स्थल स्थित है? तो हमारा सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में पुरातत्व स्थल असुरगढ़ स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, गुजरात,
बिहार और झारखंड, इन राज्यों में से कौन सा वो राज्य है जिस राज्य में नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? तो हमारा सही आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य में नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोदी जी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोदी जी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा, इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जिस राज्य में मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मोदी जी ने अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? वह कौन सा भारतीय शहर है जिसे 2022 के विश्व महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? अहमदाबाद, पटना, वाराणसी और मुंबई, इन शहरों में से कौन सा वो शहर है जिसे 2022 के विश्व महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? तो अहमदाबाद हमारा सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ी योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है, वह प्रतिमा किस शहर में है? राजनाथ सिंह ने मारवाड़ी योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है, वह किस शहर में स्थित है? जोधपुर, नागपुर, पटना और गांधीनगर, इन शहरों में से वह कौन सा शहर है जिस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ी योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा सही आंसर जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ी योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।